हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ने वाले हैं और पहले चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का सी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे आप लोगों को। लास्ट तक आप लोग बने रहिए, बस यही आपसे एक कामना है कि लास्ट तक आप लोग बने रहिए, जिससे हम आपको हर डाउट क्लियर कर सकें, हर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ाना है समझते हैं। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कायदे से बात को समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से बात को समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमको संख्या रेखा पर बताना है, संख्याओं को संख्या रेखा पे हमको बताना है, संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है। अब जैसे हमारे पास क्या है 1/5, हमारे पास क्या है 1/5, 1/5। अब 1/5 का मतलब हुआ कि एक में हम किससे भाग कर रहे हैं, एक में हम 5 से भाग कर रहे हैं। या एक बार जाएगा तब भी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक बार लेके जाते हैं तो 5 1 का 5 ज्यादा हो गया ना। हम कितनी बार लेके जाएंगे, 0 बार लेके जाएंगे। 5 का गुणा 0 में कितना आया 0, घटाने कितना आएगा 1 दशमलव, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 5 दूना कितना आ गया, 5 दूना 10। ये काम खत्म। हमने क्या देखा, हमारा कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। अब हमको नंबर लाइन पे 0.2 दिखाना है। क्या दिखाना है नंबर लाइन पे 0.2। अब चलिए देखिए 0.2 को हम कैसे दिखाते हैं, बात को कायदे समझेंगे सब लोग ध्यान से। अब देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये क्या है, ये हमारा नंबर लाइन है। अब ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। ये हमारा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3। अब बात को कायदे से समझेंगे। आपको क्या दिखाना है, आपको 0.2 दिखाना है। क्या दिखाना है, 0.2 दिखाना है। अब 0.2 कहाँ आएगा, किसके बीच में आएगा, ये आपको समझना होगा। 0.2 कहाँ आएगा, तो भैया देखो 0.2 जो है वो 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो 0.2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, 0 और 1 को बड़ा करता हूँ। अगर मैं 0 और 1 को बड़ा करूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, क्या लिख दिया 0। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1। ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। अब इसके बीच में अगर मैं इसको बड़ा करूंगा, इसको बीच में जो नंबर है वो कैसे हम देखेंगे, तो देखिए 0। अब यहाँ पे 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद रहेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। उसके बाद कितना आ गया 1। तो हमको क्या दिखाना था, हमको 0.2 दिखाना था। 0.2 कहाँ है, तो 0.2 हमको दिख गया। 0.2 कहाँ हमको दिखा, 0.2 हमको यहाँ दिखा। अब देखिए ये हमारा 0.2 आ गया, हम यहाँ पे निरूपित कर दिए 0.2 को। बात सभी को समझना है कि इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, कायदे से बात को समझेंगे। अब देखिए 1/5 था, मैंने 1 में 5 से भाग दिया तो कितना आया 0.2 बार आया। कितना आया 0.2 बार। अब 0.2 बार गया तो 0.2 को हमको दिखाना होगा। अब हमको ये सोचना पड़ेगा 0.2 कहाँ है, किसके बीच में आता है। तो 0.2 जो है वो 0 से ज्यादा है, 1 से कम है। 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो ये 0.2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में आएगा तो मैं 0 1 को थोड़ा विस्तार करता हूं। तो 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हुए, देखिए यहाँ पे 0.1 हुआ, फिर 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। उसके बाद क्या हो गया 1। तो हमको क्या देखना था, 0.2 देखना था। तो हमने देखा 0.2 हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात सभी को समझना है, क्लियर हुआ कि नहीं बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, -2/5। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है -2/5। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है -2/5, -2/5। अब -2/5 है तो मैं इसको लिखूंगा, पहले भाग दूंगा। तो माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में तो रहेगा।
मैं 2 में किससे भाग देता हूँ, 5 से भाग देता हूँ भैया। ये फिर अगर मैं 1 बार लेके जाता हूँ तब भी 5 2 से ज्यादा हो जाएगा। मैं कितनी बार लेके जाऊंगा, 0 बार लेके जाऊंगा। 0 बार लेके गया, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा। 0 बार लेके गया, 5 का गुणा 0 में 0 आ गया। अब घटाने में कितना आएगा, 2.0। 5 चौक 20, 5 चौक कितना 20, ये हो गया 0। कितना आया 0.4। अब हमको क्या दिखाना है, 0.4 हमको दिखाना है। वही क्रियाकलाप हम फिर से एक नंबर लाइन लेंगे। हमने लिया नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन लिया, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ले लिया। यहाँ पे देखिए नंबर लाइन लिया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। अब ये 0.4 जो है, ये 0.4 जो है वो किसके किसके बीच आएगा, तो वो 0.4 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। वही कंडीशन जो इसके पहले पढ़े आप, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में 0.4 आएगा। तो भैया 0 और 1 के बीच में जो है वो 0.4 आएगा हमारा। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, 0 और 1 को बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब देखिए यहाँ पे जो है 0, 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। हमको क्या दिखाना था, 0.4 दिखाना था। क्या दिखाना था, 0.4 दिखाना था। तो 0.4 दिखा कि नहीं दिखा हमको, 0.4 हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हम संख्या रेखा में निरूपित कर दिए 0.4 को। बात सभी को समझना है कि नहीं है, सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन बता दिया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले 2 क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे को इसके बाद स्टार्ट करता हूं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे एक बार, फिर मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ तो ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन इसमें है तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा। तीसरे को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वो लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो लिखा क्या है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ फिर से। ये लिखा है तीसरा क्वेश्चन कि 3 सही 2/7, 3 सही 2/7, 7 त्रिक 21, 21 दो कितना हो गया, 21 दो हो गया 23/7, 21 दो कितना 23/7। अब देखिए ध्यान से, अगर हम 23 में भाग करें, किससे भाग करें, 7 से भाग करें, कितनी बार जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, 7 के साथ 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, कितना बचा, कितना बचा भैया, 2 बचा। मैं लिखूंगा 2, दशमलव है, कितनी बार जाएगा, अब देखिए दशमलव ये 0, अब कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना बचा, कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा। दशमलव है 0, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 8 56। अब कितना बचा, 7 8 56 कर ली, कितना बचा, 7 8 56 की कितना बचा, 4 बचा। दशमलव है 0, अब कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 7 5 35, 7 5 35, कितना बचा, 5। तो कुल मिला के ये हमारा आता रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, ये शांत दशमलव नहीं आएगा, ये अशांत दशमलव आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, यहाँ तक लेके जाता हूँ, 7 8 56 यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बस 2 अंक तक लेके जाता हूँ, ठीक है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अब देखिए 3.28 आ रहा है, ये कहाँ पे आएगा, इसका लगभग मान कहाँ पे हम दर्शाएंगे वो देखिए। अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो मैंने नंबर लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन खींचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, 3.28, क्या दिखाना है, 3.28। अब 3.28 वो कहाँ पे आएंगे भैया, 3.28 है, 3.28, 3 से ज्यादा है,
4 से कम है तो किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। मतलब 3.28 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 3.28 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मैं इसका विस्तार करता हूँ 3 और 4 का। तो अगर मैं 3 और 4 का विस्तार करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 3.1, यहाँ हो जाएगा 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7, 3.8, 3.9। उसके बाद कितना हो गया, 4। उसके बाद कितना हो गया, 4। अब देखिए आपका कितना है, 3.28 है। अब मैंने तो 3 और 4 का विस्तार किया तो मैंने इतना किया, ठीक है। अब 3.28 है, इसका मतलब कि 3.28 का मतलब ये हुआ कि 3.2 से बड़ा और 3.3 से छोटा। 3.28 है, इसका मतलब 3.2 मतलब 3.2 से बड़ा और 3.8 से छोटा। 3.2 से बड़ा, 3.8 से मतलब 3.2 मतलब 3.2 से बड़ा और 3.3 से छोटा। 3. कितना था, 2.8 था। तो 2 से बड़ा 3 से छोटा कहाँ जाएगा, 2 से बड़ा 3 से छोटा इसके बीच में आएगा। तो ये इसके बीच में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, देखिए 3.2 से बड़ा, 3.3 से छोटा। अब इसका विस्तार हमको करना होगा, ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। अब इसका विस्तार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं नंबर खींच रहा हूँ, ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पे नंबर लाइन मैंने खींच दिया, यहाँ पे नंबर लाइन खींचा, ये हो गया कितना, 3.2, 3.2, क्योंकि इससे भी बड़ा जाना है। यहाँ पे हो गया 3.3। अब देखिए ध्यान से, 3.2 से बड़ा, 3.2 से बड़ा और उसके बीच में उसका विस्तार कर रहे हैं। 3.2 और 3.3 का विस्तार कर रहे हैं, बीच का विस्तार कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29। अब देखिए 3.2 और 3.3 का विस्तार हो गया। 3.2 और 3.3 के विस्तार के मतलब बीच में इतनी आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10वां नंबर। अब देखिए हमको 3.28 देखना था। 3.28 कहाँ पे है, 3.28 हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा निरूपित हो गया 3.28। सभी को बात समझ में आया कि नहीं है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं है। बहुत आसान है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है समझते हैं। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा 8/3, चौथा कितना है, 8/3। दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे, उससे आगे जाने की कोई मतलब नहीं है, 2 स्थान तक बहुत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और पहले कर दूं, क्योंकि आगे लिखने में दिक्कत होगा। 3.3, ठीक है। अब चलिए हमारे पास संख्या क्या है, 8.3। क्या है भैया, चौथा क्वेश्चन है 8.3। तो 8.3 को लेते हैं, 8.3 को लेके देखते हैं। तो ये हमारा 8.3 कहाँ पे आ रहा है, समझते हैं। 8/3 क्या है, 8/3 मतलब पहले हम 8 में किससे भाग देंगे, 8 में हम 3 से भाग देंगे। 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना बचा 2.0, पीछा के 18, कितना आया 18, फिर कितना बचा 2, फिर कितना आएगा 0 है, पीछा को फिर 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, फिर 2 बचेगा। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, 2.66 निकाल रहे हैं। वही कंडीशन है, उसी तरीके से होगा ये भी सवाल। कितना आ गया, 2.66 आ गया। अब ध्यान से बात को समझिए, कायदे से बात को समझेंगे। अब ये देखिए, अगर मैं इसका नंबर लाइन बनाऊं तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। ये हमारा हो गया कितना 0, ये हमारा कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा -1, -2, -3 और माइनस का 4। अब 2.66 मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम। 2.66 मतलब क्या हो गया, 2 से ज्यादा 3 से कम, मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये जगह हुआ, यहाँ आएगा 2.66, ठीक, यहाँ कहीं आएगा 2.66। अब 2 3 का विस्तार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन खींचा, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3,
इसका विस्तार करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2. अब हमने इसका विस्तार किया, इतना आया। अब बात को ध्यान से समझिए, अब ये 2.66 है, इसका मतलब 2.6 से भी ज्यादा है और किससे कम होगा 2.7 से कम होगा। 2.6 से ज्यादा है, 2.7 से कम होगा। तो देखिए 2.6 से ज्यादा और 2.7 से कम इसके बीच में आएगा। अब इसका भी विस्तार करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा, अब इसका मैं विस्तार करने जा रहा हूँ। 2.6 और 2.7 के बीच का विस्तार कर रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 2.6, यहाँ हो जाएगा 2.7। अब ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, उसके बाद 2.7। हमको क्या दिखाना था 2.66 दिखाना था। क्या दिखाना था 2.66। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2.66। बात सभी को समझ में आ गई है? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती है। अगर आपको ऐसे ही बताना है कि कौन सी संख्या शांत है, पहली बात तो शांत और अशांत को समझिए। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उसको समझिए। शांत का मतलब ये होता है जो दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद समाप्त हो जाए, वो क्या होता है, शांत होता है। और जो दशमलव के बाद निरंतर चलता रहे उसे अशांत कहते हैं। तो शांत वही होता है। अब शांत और अशांत क्लियर हो गया, लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन में दिया है तो हम कैसे बताएंगे कौन सा शांत है कौन सा अशांत। तो किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में जो हर होता है, अगर हर में अगर हमको क्या मिले, अगर हमको हर में, जैसे हमारे पास हर है, जो भिन्न होता है वो क्या होता है, भिन्न कैसा होता है, भिन्न होता है अंश बटे हर के रूप का, अंश बटे हर के रूप का होता है। और इसमें क्या हो, अब जैसे हर में क्या हो, हर में या तो दो हो या तो केवल दो हो, केवल दो हो, केवल कितना हो, दो हो, और या फिर केवल क्या हो, केवल 5 हो। हर में क्या हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, और फिर या तो दोनों हो, या तो क्या हो, दोनों, मतलब 2 5 दोनों। तभी क्या होगा, तभी वो शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अब देखिए हर में क्या मिले, या तो 2 ही 2 मिल जाए, या तो क्या मिल जाए, 5 ही 5 मिल जाए, या तो 2 5 दोनों मिले, तभी वो क्या होता है, शांत होता है। और नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 5 भी मिला 3 भी आ गया, 5 × 3 आ गया, तब वो अशांत होगा। 5 × 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, आसान। 2 × 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आसान। 2 × 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन कितना है, 1/20। अब मैं हर का अगर फैक्टर करूं तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 दूना 4 पंचे 20। 20 का फैक्टर किया इतना आया, तो इसके हर में क्या मिल रहा है, इसके हर में 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके हर में 2 और 5 बस मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये शांत है। लेकिन अगर यहीं पे 2 5 के अलावा 3 मिल जाता, 4 मिल जाता, 5 मिल जाता, 5 नहीं 3 मिल जाता, या तो 7 मिल जाता, या तो 11 मिल जाता, तब ये क्या होता, तब ये शांत नहीं होता, तब ये अशांत हो जाता। मतलब या तो केवल 2 ही 2 हर में मिले, या तो केवल 5 ही 5 मिले, या तो 2 और 5 बस दोनों मिले, उसके अलावा कुछ ना मिले, तभी वो शांत होता है। इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या है, शांत है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/20 क्या है,
1/20 शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1/27, 1/27। अब 1/27 है, 1/27 को अगर हम देखेंगे तो हर का फ्रैक्शन करेंगे 27 का, कितना आएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसमें आप देख रहे हैं हर में क्या आ रहा है? 3 है 3 बस आ रहा है। हर में क्या आ रहा है? 3 है 3 बस आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये अशांत। इसका मतलब क्या है? अशांत है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर इसमें दो, या तो 2 ही 2 मिलता, या तो 5 ही 5 मिलता, या तो 2 ही 2 मिलता, या तो 5 ही 5 मिलता, या तो 2 ही 2 मिलता, या तो 5 ही 5 मिलता, या तो 2 5 दोनों मिलता, तब ये शांत होता। लेकिन इसमें 3 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। तो यहाँ लिखेंगे 1/27 क्या है? अशांत, अशांत है। आगे बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3/5, 3/5। अब 3/5 को अगर हम देखें, कायदे से देखें, इसमें क्या मिल रहा है? हर में केवल 5 मिल रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया? हर में या तो 2 ही 2 मिले, या तो 5 ही 5 मिले, या तो 2 5 दोनों मिले, या तो 2 ही 2 मिले, या तो 5 ही 5 मिले, या तो 2 5 दोनों मिले। तो इसमें क्या मिल रहा है? 5 बस मिला, इसका मतलब ये शांत है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/5 क्या है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/15, 1/15। तो अगर मैं 15 का फैक्टर करूं तो 1/3 × 15। मैंने आपको बताया था शांत होने के लिए या तो 2 ही 2 मिल जाए हर में, और या तो 5 ही 5 मिल जाए, या तो 2 5 का मिश्रण मिले। लेकिन इसमें क्या मिला? 3 भी मिला। 5 तो मिला है, लेकिन 5 के साथ 3 आ गया। इसका मतलब ये शांत नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। ये क्या है? अशांत दशमलव है। यहां तक बात सभी को समझना? यहां तक बात सभी को समझ में आ कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है। अब हमको p/q के रूप में लिखना है। ये जो भिन्न दिया है, जो दशमलव भिन्न दिया है, इसको हमको किसमें करना है? हमको इसको p/q के रूप में करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 0.234। ध्यान से बात को समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। क्या लिखा है? 0.234 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट करता है। बार का मतलब क्या होता है? रिपीट करता है। जैसे 2 3 4 के ऊपर बार हुआ, इसका मतलब 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बार बार रिपीट करेगा। बात समझ में आ कि नहीं? तो अगर मैं इसको मान लूं तो ये एक संख्या है, x बराबर मान लिया 0.234 के ऊपर बार था, तो मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बार बार रिपीट कर रहा था, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए? समीकरण 1। अब कितने नंबर रिपीट, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो मुझे क्या करना होगा? एक के आगे 3 जीरो से गुणा करना होगा कि दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाए। और 3 जीरो से ही क्यों करेंगे? 2 जीरो से क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारा जो डिजिट है वो 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। और मैं ऐसा अंक से, ऐसा संख्या से गुणा करूंगा जिससे दशमलव की बाद वाली संख्या भी सेम आ जाए, जिससे दशमलव की बाद वाली संख्या खत्म हो जाए, कट जाए, तो तभी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ आ गई नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 दशमलव 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कितनी भी बार लिख सकते हैं। ये समीकरण कितना हो गया? सेकंड हो गया। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा?
अब देखिए दशमलव के बाद भी वही नंबर है यहाँ भी, और दशमलव के बाद भी यहाँ भी वही नंबर है। अब हम घटाने पे करेंगे, दशमलव के बाद वाला नंबर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1। अब 2 क्या है, 1000x इक्वल टू 2 3 4 दशमलव 2 3 4 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये कितना है, x इक्वल टू कितना 0.234 234 234 डॉट डॉट डॉट। क्या करेंगे, घटाने पे तो दशमलव के बाद वाला नंबर जो है वो इससे खत्म हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 में से एक एक्स गया तो 999 एक्स इक्वल टू, यहाँ 2 3 4 में से 0 जाएगा 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 4, ये गुणा में था भाग में आ जाएगा बटे 999। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई नहीं है? यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं, बात को आगे समझते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कायदे से समझते हैं उसको। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या है भैया, 0 दशमलव, दूसरा क्वेश्चन है 0.12 1 2 5 4 के, केवल 5 4 के ऊपर बार है, केवल 5 4 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से बात को समझना, ठीक है। कायदे सब लोग समझेंगे। अगर मैंने मान लिया कि एक संख्या है x इक्वल टू 0.125454 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसको मैं समीकरण 1 नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी जो है पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा है। अभी मैं इसको ऐसा करूंगा कि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करने लगे। और ऐसा मैं क्यों करूंगा, जैसे कि ये नंबर रिपीट करेगा फिर आगे नंबर रिपीट करेगा, तो पॉइंट के बाद जब नंबर दोनों समीकरण में रिपीट करता रहेगा तो मैं घटाऊंगा तो वो संख्या कट जाएगी पॉइंट के बाद वाली। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पे, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ये 100x इक्वल टू 12.545454 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट बन गया, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब आगे बात करेंगे। अब हम देखिए, अब ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट नंबर रिपीट कर रहा है, दो डिजिट नंबर रिपीट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में पुनः किससे गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। अब ये कितना हो जाएगा 1000x, सॉरी 10,000, डबल जीरो था, 100 से गुणा करिए डबल जीरो और आ गया, 10,000x इक्वल टू 100 से गुणा होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1254.5454 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण कितना आ गया, तो वही क्रियाकलाप समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाने पर। यहाँ 2 क्या लिखते हैं, 10,000x इक्वल टू 1254.5454 डॉट डॉट डॉट। एक क्या है 100x इक्वल टू 12.545454 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक बात सबको समझ में, यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। अब घटा रहे हैं तो माइनस माइनस, यहाँ पे दशमलव के बाद जो नंबर था वो रिपीट हो रहा था, कट गया, इसलिए मैंने ऐसा किया था। और देखिए यहाँ पे 10,000 में से 100 निकल जाएगा तो 9900 बचेगा। कितना बचेगा, 9900, 100 निकल गया, 9900 बचा। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 5 में से गया 4, और यहाँ पे कितना है 12, मतलब 1242। अब यहाँ पे x भी है, x लिख देते हैं,
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1242 बटे 9900। ये पी अपान क्यू की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? पी अपान क्यू के फॉर्म में हो गया। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है और हर बार पेपर में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कंडीशन सेम होती है, बहुत 3-5 नहीं करना होता है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर में हर बार आता है। इसको आप लोग कायदे से करें और अच्छे से सीखें इस चीज को कैसे करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बात को सुनें। बोला निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्या को दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलते हैं, लिखते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 36/100। पहला क्वेश्चन है 36/100। 36/100 को अगर मैं लिखूंगा तो मैंने लिख दिया 36 में 100 का भाग कर दिया। अब ये 36 में अगर हम 100 का भाग कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले तो ये 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा 36.360। 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ये कितना आएगा 60। कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। कितना आ गया 0 जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। कट गया कि नहीं? तो ये हमारा देखिए 0.36 आ गया। ये कैसा है, ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। बात समझ में आ नहीं है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरा में। कितना है दूसरा क्वेश्चन है 1/11। कितना है 1/11। कायदे से बात को समझेंगे। 1/11 है, इसको कैसे करेंगे हम? 1 में भाग करते हैं किससे? 11 से। 1 में भाग करते हैं 11 से। 1 में जब हम 11 से भाग करेंगे तो पहले कितना आएगा, यहाँ करते हैं नीचे। 1 में हम भाग करते हैं किससे? 11 से। पहले 0 बार जाएगा। 0 1 आएगा 10.0। अब भी छोटा है, अब भी 0 बार जाएगा। 0 कितना आएगा 10। अब 10.0 100। 11 9 99। 11 9 कितना 99। कितना बचा 1। कितना बचा 1। अब ये फिर से छोटा है तो फिर 0 बार 0। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 बार गया। यहाँ कितना आया 0। ध्यान से पहले समझेंगे। यहाँ पे कितना है 1 10 आया था। अब ये छोटा है 0 बार गया तो 0। यहाँ 10 आया और 10 में है तो यहाँ फिर से फिर 0 9 11 9 99। मतलब ये बार बार ऐसे रिपीट करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। ये अनावसानी पूर्णावृत्ति है। ये क्या है? अनावसानी पूर्णावृत्ति। अनावसानी पूर्णावृत्ति। पूर्णावृत्ति अनावसानी पूर्णावृत्ति। यहाँ तक बात समझ में है? यहाँ तक बात सभी को बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। इसको कायदे से समझते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से बात को समझिए सब लोग। अब देखिए 8 चौक 32 और 1 33/8। 8 चौक 32 और 1 33/8। अब 33 में हम 8 से भाग करेंगे तो हमने लिखा 33 में 8 का भाग कर दिया। 8 चौक 32। कितना बचा 1 10.0। 8 1 का 8। कितना बचा 2 10.0। 8 दूना 16। कितना आया 16। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ पे 0 8 5 40। कट गया नहीं? कट गया, कट गया पूरी तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारे पास आया 4.125 के बाद समाप्त हो गया। इसका मतलब ये शांत हो गया। तो यहाँ मैं इसको बोलूंगा शांत दशमलव। क्या बोलूंगा? शांत दशमलव। शांत दशमलव। यहाँ तक बात समझ में? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कितना है 3/13। 3/13। अब 3/13 है तो मैं 3 में 13 से भाग करता हूँ। 3 में भाग करते हैं 13 से। 3 में 13 से भाग करते हैं, यहाँ कर देता हूँ। 3 में 13 से भाग कर रहा हूँ। 3 में किससे? 13 से। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा।
जीरो बार जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ बचेगा 3.0, 30 हो गया। अब देखिए ध्यान से, 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 30 से कम हो, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 कितना आएगा, 13 दूना 26 आएगा, तो 13 दूना 26 में लिख देता हूँ, 26 कितना बचेगा 4, कितना आएगा 0। अब देखो 13 दूना 26, 13 तियां 39, 13 तियां कितना 39, कितना आ रहा है 1 आ रहा है 0, फिर 0 बार जाएगा। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। अब मैं लिखता हूँ इसको 0.230 डॉट डॉट डॉट, तो ये है अशांत दशमलव। क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा हुआ ये, चौथा हुआ। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भैया, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है 2/11, कितना है 2/11, मतलब 2 में 11 से भाग करना है, तो मैंने लिखा 2 में भाग करना है 11 से। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 0, 0, यहाँ पे आएगा कितना, 2 घटाने पे 0.0, 11 इक्का 11, कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, कितना बचा 9, 0, 11 अट्ठे 88, कितना 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे कितना हुआ 88 हुआ, तो यहाँ पे मैं 88 लिख देता हूँ, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 88, 2 90 होता है 2 होगा, और 10 है 0, फिर कितना बार जाएगा, 11 इक्का 11, 11 इक्का 11, कितना आएगा। अब यहाँ पे फिर से कितना आएगा, फिर से वही चीज 9 आएगा, और फिर से कितना हो जाएगा 0, और फिर से 11 अट्ठे 88 होगा। तो कुल मिला के बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, 0.18 के ऊपर बार लिख सकते हैं, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ अनावसानी पूर्णावृत्ति। क्या लिख सकता हूँ, अनावसानी पूर्णावृत्ति, अनावसानी पूर्णावृत्ति। पूर्णावृत्ति, अनावसानी पूर्णावृत्ति, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठवें की बात करते हैं, उसको मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठवां। अब इसको समझते हैं कायदे से, कायदे से इसको समझते हैं। कितना है 229, 329, 329/400, इसको समझेंगे कायदे से सब लोग, ठीक है। 329/400 है, इसको कायदे से समझेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे। अब 329/400 है, तो 329 में हम भाग करेंगे किससे, 400, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, कितना आएगा 329.0। अगर मैं बात करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 और 32, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4 और 32 00, यहाँ पे कितना बचा 90 बचा, कितना बचा 90, 900, 4 दूना 900 है, तो 4 दूना, देखिए 4 दूना 800, 4 दूना 800, कितना आएगा 100 आएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, 10 है 0, 1000 हो गया, 4 के 4, 4 दूना 800, फिर कितना हो जाएगा 4 दूना 800, फिर कितना आएगा 200, अब 200 आया, 1 0 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 00 कट गया नहीं कट गया, तो ये है 0.8225, ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव है। यहाँ तक बात समझना, थोड़ा सा दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आप लोग देख लेंगे कायदे से, दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो सभी सारा चीज़ दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। थोड़ा आप जानते हैं, ठीक है, मैं तो जानता ही हूँ। क्या जानता हूँ, 1/7 बराबर दिया है, तो 1/7 बराबर क्या दिया है,
0.14285 के ऊपर बार है। फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए, मतलब हमको लंबा भाग नहीं देना है। हमको क्या करना है? लंबा भाग नहीं देना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान क्या होगा? हमको भाग देना है लेकिन लंबा भाग नहीं देना है। भाग देना है कि लेकिन लंबा भाग नहीं देना है। अब देखिए हमको क्या बताना है? 2/7। हमको पता है 1/7 का मान ये, तो हम 2/7 अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? 2/7 निकालना चाहें तो उसके लिए हमको 2 में 7 से भाग देना होगा। 2 में 7 से भाग देना होगा। कितनी बार में जाएगा? मान लो 0 बार गया, क्योंकि 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ कितना आएगा? 0। घटाने कितना आएगा? 2.0। 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना आ गया घटाने पे? यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए 2 कहीं आ रहा है क्या इसमें? इसमें कहीं 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लिखिए इसको 0.2, 2 के बाद जो नंबर है उसको लिख दीजिए। क्या है? 8, 5, 7। कितने अंक था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक का बनाना है आपको। 1, 2, 3, 4 हो गया। आप शुरू से गिनिए फिर से। 1, 4। अब ये कितना हो गया? 8 अंक का हो गया। यही हम लिख सकते थे डायरेक्ट बिना लंबा भाग दिए। इसी तरीके से हम करेंगे। बात समझ में आ कि नहीं सबको? अगर हमको पता करना है 1/7 निकालिए, 2/7 निकालिए, 3/7 का निकालना है तो हम 3/7 भी निकालेंगे। 3/7 का निकालना है, 3/7 भी निकालेंगे। कैसे? 3 में हम भाग देंगे 7 का, 3 में हम 7 का भाग देंगे। अब 3 में 7 का भाग देंगे, फिर से 0 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। घटाने कितना आएगा? 3 आएगा। 0.0 30। 7 चौक 28। 7 चौक कितना हुआ? 28। कितना बचा? 2। 0.0। 4 कहीं है इसमें? है, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.4। 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। अब इसके बाद जो नंबर है उसको लिखिए 2857। 2857 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। 1 घट रहा है, 6 होना चाहिए। यहाँ पे 1 था, अब शुरू से गिनेंगे। 1 आ गया, 6 का पेयर बन गया। बस इसी तरीके से हमको करना है। हमारे पास क्या था? हमारे पास है 3। हमने क्या किया? 3/7 किया। 4/7 है तो मैं 4/7 करता हूँ यहाँ पे। 4/7, 4/7। 4/7 क्या होगा? हम 4 में भाग करेंगे 7 से। 4 में 7 से भाग करेंगे, 0 बार जाएगा। यहाँ 0 आया। घटाने में कितना आएगा? 4। 10 तो यहाँ पे 0। अब देखिए 7×5 = 35। 7 से 42 ज्यादा हो जाएगा। 7×5 = 7×5 कितना आएगा? 5। कितना आ रहा है? 5। 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.5। 5 के बाद कितना है? 7। 2 हो गया। अभी 4 और चाहिए, तो शुरू से गिनिए। 1, 2, 3, 4, 14, 28। 1, 4, 2, 8 पेयर बन गया। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। 4/7 भी हो गया। 5/7, 6/7 निकालना है तो उसको भी निकाल लेते हैं। अगर हम 5/7 को निकालेंगे, 5/7 को, तो यहाँ पे देखिए 5 में हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 0 बार जाएगा, 0 लिखे। घटाने कितना आएगा? 5.050। 7 छंग 42, 7 सते 49। 7 सते कितना? 49। 7 सते हो गया 49। कितना बचा? 1। क्या 7 कहीं है यहाँ पे? बिल्कुल है, लास्ट में 7 दिख रहा है आपको। अब लास्ट में 7 दिख रहा है, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो आपको शुरू से गिनना होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0.7 था, शुरू से गिनेंगे कितना? 1, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये हमारे पास 5/7 का भी निकालना है। 5/7 निकल गया। 6/7 निकालना है, तो मैं 6/7 निकाल देता हूँ यहाँ पे। 6/7। अब 6/7 का निकालेंगे तो हम 6 में भाग करेंगे 7 से। 6 में किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। हम कितनी बार लेके जाएंगे? 0 बार लेके जाएंगे पहले, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 6 में 0 गया कितना? 6.0। अब देखिए 7 छंग 42, 7 7 49, 7 और 56, 7 9 या 60 और 56, 8 बार जाएगा। 7 और 56 कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे कहीं 8 है क्या? 8 है। मिल गया ना आपको 8? तो आप लिखिए 0.8 आप लिख दीजिए। 8 के बाद क्या है? 5 7, 5 7, 3 हो गया। तीनों लिखना है। 1 4 2, 1 4 2 यहाँ तक आएगा। कोई दिक्कत? ये तरीका है बिना लंबा भाग दिए। अगर भाग आपको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर दिया है कुछ मान।
कोई दिक्कत? अगर सभी का हर बराबर है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सभी को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन को देखते हैं कायदे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके पहले मैंने इसको किया भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कायदे से सब लोग देखेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, कायदे से करेंगे, आराम से करेंगे, बहुत सिंपल भाषा में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको, ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत इसको टफ मार के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है भैया 0.6 के ऊपर बार है। अगर मैं मान लूं कि x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है बार बार, बार का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट करेगा। तो 0.6 6 6 6 ऐसे मैंने बार बार रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत को? अब ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहां मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पे? 10 से गुणा करने पे। 10 से क्यों गुणा होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक एक नंबर रिपीट हो रहा है। कितना नंबर रिपीट हो रहा है? एक एक नंबर। तो मैं लिखूंगा 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण कितना बन गया? यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां मैं लिखूंगा समीकरण, समीकरण 2 माइनस 1। 2 कितना था? 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। एक कितना था? x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। घटाने पे क्या आएगा भैया? पॉइंट वाला नंबर खत्म हो गया, पॉइंट वाला नंबर खत्म हो गया। 10x में से 1x चला गया, कितना आएगा? 9x इक्वल टू 6 में 0 गया 6, x इक्वल टू 6/9। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। x इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। ये पी अपान क्यू के रूप का हो गया कि नहीं? पी अपान क्यू के रूप का करना, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रहा है सबको? आगे चलेंगे, पहला क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में चलता है। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्या है? 0.47 के ऊपर बार है, 0.47 के ऊपर बार है। अब इसको समझते हैं कायदे से। अब ये हो जाएगा, अगर मैं लिखूं इसको तो x इक्वल टू 0.474747 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो मैं किससे गुणा करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना ही एक के आगे 0 से गुणा करूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? ये 100x इक्वल टू 47.474747 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण कितना बन गया? तो समीकरण कितना करेंगे? समीकरण करेंगे 2 माइनस 1। जब समीकरण 2 माइनस 1 होगा, 2 कितना है? लिखते हैं इसको 100x इक्वल टू 47.474747 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण 2 है। एक कितना है? x इक्वल टू 0.474747 डॉट डॉट डॉट। घटाने पे क्या आएगा? ये यहां से यहां तक चला गया, यहाँ 100x में से 1x गया 99x इक्वल टू, इसमें से 0 गया 47, x इक्वल टू कितना आ गया? 47/99। ये पी अपान क्यू के रूप का हो गया कि नहीं? यहां तक बात सबको समझना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 0.001 के ऊपर बार है। कायदे से इसको देखेंगे, बहुत आसान है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि भैया x इक्वल टू क्या हो गया? 0.001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, क्योंकि नंबर रिपीट कर रहा था। तो यहाँ मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में,
दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो एक के आगे 3 जीरो से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 1000 x इक्वल टू 1.001001001 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, 2 कितना है, 1000 x इक्वल टू 1.001001001 डॉट डॉट डॉट। पहला कितना है, x इक्वल टू 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। घटाने पे क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर इधर भी वही है, इधर भी वही है, तो ये खत्म हो गया कहानी, यहाँ से यहाँ तक खत्म। ये 1000 x में से एक x गया कितना, 999 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना, 1/999, 1 कितना 999, ये भी पी अपान क्यू के रूप का हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कायदे से बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है। ये क्या दिया है, ये दिया है कि एक संख्या है इस रूप का है, तो उसको हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। मान लीजिए x इक्वल टू कितना है, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। कितना मान लिया, फर्स्ट। अब यहाँ पे एक एक अंक रिपीट कर रहा है, एक एक अंक रिपीट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में इससे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण कितना हो गया, 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, 2 कितना है, 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, एक कितना है, x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। घटाने पे क्या हुआ, ये इससे खत्म। यहाँ तक बात सुनना, घटाने पे ये कहानी खत्म हो गई। अब देखो, क्योंकि सेम नंबर था पॉइंट के बाद, यहाँ पे बचा 10x में से एक x गया, 9x इक्वल टू 9 में से 0 गया 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/9, 9 एक का 9, x इक्वल टू कितना आ गया, 1/1 पी अपान क्यू के रूप में हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात सुनना, यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, बहुत आसान क्वेश्चन है। आज मैं इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन तक कराऊंगा, उसके बाद वाला जो आगे 10-11 क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट में आपको दूंगा। तो इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद अगला पार्ट आपको आएगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 21 तक, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 7वां क्वेश्चन चल रहा है। अभी 3 क्वेश्चन और पढ़ना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो चलिए आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है। अब देखिए 8वां में क्या करना है, समझिए ध्यान से क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि हमको तब तक भाग देना है जब तक अंकों का पुनरावृत्ति न होने लगे, अंकों की पुनरावृत्ति न होने लगे तब तक हमको भाग देना है। कितना है, 1/17। जैसे हमारे पास है 1/17, ध्यान से बात को समझेंगे, जब तक पुनरावृत्ति नहीं हो रही तब तक हमको भाग देना है, जब तक पुनरावृत्ति नहीं हो रही तब तक हमको भाग देना है। जैसे हमने कहा क्या, 1 में 17 से भाग कर दिया, तो 1 में भैया 17 से हमने भाग कर दिया, कितनी बार जाएगा, 0 बार। कितनी बार गया, 0 बार गया, तो यहाँ पे आएगा 0। अब 1 में से 0 गया, कितना आएगा, 1 आएगा, दशमलव, ठीक है। अब 17 है हमारे पास, ध्यान से बात को समझिए। हमने कितनी बार लेके गया, 0 बार लेके गया, 0 आया, घटाने पे 1 आया, ठीक है। अब पॉइंट लगा दिए, एक 0 और हो जाएगा। फिर भी ये क्या है, फिर भी अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो 17 से कम ही है, तो मैं 0 बार लेके जाऊंगा। कितनी बार लेके जाऊंगा, 0 बार लेके जाऊंगा। अब 0 बार लेके गया तो फिर कितना आ रहा है, 0, घटाने में कितना है,
10, अब 10 में है तो 0, 100 हो गया। कितनी बार लेके जाएं कि हमारा 100 से कम ही रहे। 17 9 कितना होता है? 9 7 63, 9 1 का 9, ज्यादा हो जाएगा। 17 8 17 बचे, 17 बचे कितना होता है? 85। 17 बचे कितना? 85। 5 बार लेके जाएंगे, 17 बचे कितना हुआ? 85। घटाने में कितना आएगा? 5 90 10 100, 15 आ गया। कितना आ गया? 15। 10 में है 0, 150। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 150 हो गया। अब हम कितनी बार लेके जाएंगे? 150 हो गया। और हम यहाँ पे लेके जाएंगे 17 को, क्योंकि 17 धाम में 170 होता है, 7 बार लेके जाएंगे। कितनी बार? 7 बार लेके जाएंगे। अब देखिए 7 7 49, 7 1 का 7, 7 4 11। और भी जा सकता है क्या? 8 बार भी जा सकता है। 8 बार भी चेक करते हैं, 8 बार भी जाएगा मेरे हिसाब से। 8 बार भी लेके चेक करते हैं। 8 बार लेके गए, 8 7 56, 8 1 का 8, 8 8 5 13, 8 7 56, 8 1 का 8, 8 5 13, 136। कितना आ गया? 136। अब ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब 17 करेंगे तो 6 3 9, और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। 136 बार लेके जाते हैं। 9 बार लेके जाएंगे तो 17 9, 17 9 अगर मैं 9 बार लेके जाऊँ, 9 7 63, 9 1 का 9, 9 6 9 6 15, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है? 10। 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, कितना आया? 4। यहाँ पे कितना बचा? 4। 4 में से 3 गया, 1। यहाँ पे 0, 10 में है 0, 140। कितनी बार लेके जाएंगे? कितनी बार लेके जाएंगे? 7 बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे? 7 बार। अब देखिए 7 बार लेके जाएंगे तो 7 7 49, 7 1 का 7, 7 4 11, 119। अच्छा, अभी तो हमने 8 बार लेके गया था, देखा 136 आ रहा था, तो फिर से तो 8 बार जा सकता है। चलिए 8 बार लेके जा सकते हैं। तो कितना आया? 8 बार अगर मैं लेके जाऊंगा, यहाँ पे कितनी बार लेके जाएंगे? 8 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हुआ? फिर से 136 आ जाएगा। अब कितना बचेगा? अब 36 4 40, 4 बचेगा। 10 में है 0, 40 हो रहा है। कितनी बार आएगा? अगर बात करें 17 दूना 34, 17 51, 17 दूना 34, कितना आएगा? 34। कितना बचेगा? 6। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 3 51, कितना आया? 51। अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से आपको भाग करना है। कितना आया? 51। यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा, 0 90, 17 बचे 50, 17 बचे कितना? 85। ठीक है, 85 कितना आया? यहाँ पे 5 आया। कितना आ गया? 5। ये हो गया 50। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं 50 हो गया, हम 50 में भाग दे रहे हैं। 50 में हम भाग दे रहे हैं किससे? 17 से। कितनी बार में जाएगा? 17 दूना 34, कितना आएगा? 34 6, 34 6 40, 10 बजा 14 आएगा। कितना आएगा? 14। फिर कितना हो गया? 140। कितना हो गया? 140। अब 140 हो गया तो कितनी बार लेके जाएंगे? अब देखेंगे 140 कहाँ था? 136 था। 140 के बाद कितना? 136। तो 136 कब आया था? 136 आता है 8 बार में। 136 कितनी बार में आएगा? 8 बार में। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मैं भाग यहाँ पे भले दे रहा हूँ लेकिन लिखूंगा यहीं पे लिखूंगा। ठीक है, कितनी बार में आया? 8 बार में कितना आएगा? 136। कितना बचेगा? 40। 4 हो गया, 10 में लगा है ना, तो 40 हो गया। अब फिर 17 दूना 34, 17 दूना 34, कितना आएगा? घटाने पे कितना आया? 6 आया, 0। तो रिपीट हो रहा है कि नहीं? अगर हम चेक करें रिपीट हुआ कि नहीं? 0 5 8 8 2, 3 5 2 8 2, नहीं हो रहा है। 5 5 के बाद 2 नहीं, 8 के बाद 2। चलो चेक करते हैं, अभी भाग देते रहेंगे, चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 60 था। 17 9 14 17 51, 17 17 51, तो यहाँ पे कितना आ गया? 51। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा, 90। तो क्या देख रहे हैं? रिपीट हो रहा है क्या? 8 2 3 8 2 3 रिपीट होने लगा। 8 2 3। अब देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, लेकिन शुरू से रिपीट होना चाहिए। पुनरावृत्ति जब तक शुरू से रिपीट ना हो तब तक। अब आगे देखिए 90 आ रहा है। कितना आया? 90 हो गया। कितनी बार लेके जाएंगे? कितनी बार लेके जाएंगे? 90 है, 17 बचे 50।
17 बचे कितना 85, कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, 50 हो गया, 50 हो गया। फिर 17 को पढ़ा पड़ेंगे कितनी बार, 17 9 34, 37 51, 17 दूना 34, कितना आया 34। घटाने पे कितना आएगा, घटाने पे हमारा आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा 60। फिर हमें 60 में किससे भाग करेंगे, 60 नहीं 60 नहीं, यहाँ पे आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, 16 आएगा, 10 में है 0, 160 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 160, 160। अब 160 में हम लेके जाएंगे कितनी बार में आएगा, 160 है, 160, 160 कहाँ था कहाँ था कहाँ था कहाँ था, 160 कहीं नहीं। अगर मैं 160 को देखूं तो 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, 856। और फिर 17 नौइयाँ, 17 नौइयाँ देखते हैं, 9 बार में अगर देखते हैं तो कितना आएगा, 9 बार में अगर ले जाएंगे 9 चौ 9 सत्ते 63 और 9 एक का 9 6 15, कितनी बार लेके गए 9 बार लेके गए, 9 बार लेके गए, कितना आया। अब यहाँ पे देखिए कितना है 153, 153, 160 में से 53 गया, कितना आया 160 में से 53 गया 7 आया, कितना हो गया 70, 17 में है, कितनी बार लेके जाएंगे 17 17 17 ना 34, 7 51, 17 चौका 68, कितना आया 68 आया। कितनी बार जाएगा, 2 बचेगा, अब 20 हो गया, अब कितनी बार लेके जाएंगे 17 1 का 17, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3, ये 30 हो गया। अब फिर 17 दूना 34, 17 1 का 70, 17 1 का 17, कितना आएगा। इसी तरीके से हमको करते रहना है। अब ये मैं बार बार वही भाग दूं तो ये आप लोग करते रहिए, जब तक 0 से दोबारा ना स्टार्ट हो जाए तब तक हमको भाग देना ही। अब भाग देने के बाद इसका गिनती गिन लेना है कितना जाएगा, वहां पे आप रुक देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भाग देना है, क्योंकि देखिए बोर्ड पे करने पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है कहीं, लेकिन हो सकता है कुछ मिस हो जाए, छूट जाए बीच में, आपको कॉपी में करना है, इसी तरीके से करते रहना है, जब तक दोबारा स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको करते रहना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपको करना है अपने तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने किया, ठीक है। जब तक ये रिपीट न करने लगे तब तक करना है। उसके बाद दसनों के बाद नंबर गिन लेना है कितना हुआ, बस उतने नंबर बताना है। बात समझ में आ गई नहीं सबको, इस तरीके से करना है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां PQ पूर्णांक हो जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका 7 दशमलव रूप में निरूपित नहीं किया गया, 7 दशमलव के रूप में निरूपित है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा मान गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। 7 दशमलव में आपको मैंने बताया था, 7 दशमलव में क्या बताया था आपको कि अगर 7 दशमलव में क्या बताया था, अगर हर में अगर Q का मान क्या हो, या तो 2 ही 2 हो, या तो 5 ही 5 हो, या तो 2 5 दोनों हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो P/Q की रूप में मैं लिखने के लिए बात करूं तो मैं लिख देता हूं, एक गुणनखंड हो तो मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/5 भी लिख सकता हूँ, 2 बटे 10 नहीं, 2/10 नहीं, 3/10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए एक दूसरे से। 7/4 भी लिख सकता हूँ, 7/4 नहीं, 7/10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अनेक लिख सकता हूँ जो कि 7 दशमलव के रूप में निरूपित किए जा सकते हैं और जिनका कोई एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं हो रहा है। बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए हर में 2 है, हर में 5 है, हर में 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई दिक्कत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 7/5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखना चाहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी शांत है, हर में 2 है, ये भी शांत है, 5 है, ये भी शांत है, 2 पंचे 10, 2 5 है, ये भी शांत है, 5 है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनावसानी अनुवर्ती हो, मतलब कि अनुवर्ती मतलब रिपीट हो रहा हो लेकिन कुछ इंक्रीज भी हो रहा हो, बढ़ रहा हो और अनुमानित मान बढ़ रहा हो। जैसे मैंने लिखा 0 दशमलव, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो
क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं लिखूँ अगर मैं तो क्या लिखूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही थी। अगर मैं लिखूँ इसमें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसी 3 संख्याएं अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.5, 05, 005, 0005, 0005 का डट, ये अनावसानी अनुवर्ती होता है, बढ़ता है बीच बीच में, इसको अनावसानी अनुवर्ती बोलते हैं। ये पहली संख्या होगी। दूसरा लिख रहा हूँ 0.01, 001, 000, 1 4 बार 0, 1, इसको भी बोलते हैं अनावसानी अनुवर्ती। तीसरे की बात कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ 0.40, 400, 4000, 4 4 बार 0, तो ये अनावसानी अनुवर्ती हो गई। ऐसी कोई भी संख्या अगर होती है तो अनावसानी अनुवर्ती होती है। बात समझ में आ गई नहीं? तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में 11 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 1 के सी का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा बस इसको 10 से 3 क्वेश्चन तक कराता हूँ। उसके बाद मैं अगले वीडियो में 11 से लेकर 21 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, ठीक है। चलो बाय।